अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक। हम लोग जो स्टार्ट करने लगे थे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, बोन्स एंड कार्टिलेज। बोन्स एंड कार्टिलेज किस चैप्टर, जनरल एनाटमी के 3rd चैप्टर पे हैं हम लोग। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, वो आप जाके चैनल में विजिट कर लें। उस पे जाके आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड चैप्टर। और अब हम 3rd चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, बोन्स एंड कार्टिलेज। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, इसलिए वीडियोस थोड़ी लंबी जाएंगी। सो आप लोगों ने इसको देखना है। तो बोन्स एंड कार्टिलेज में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इसकी जनरल एनाटमी क्या होती है, हम बोन्स एंड कार्टिलेज में क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जी, बोन्स एंड कार्टिलेज में हम लोग बोन्स को हम इन अ साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं, तो ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो मीन बोन, स्टडीज़ ऑफ बोन, एंड कार्टिलेज जो होती है हमारे पास उसको ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे 2 टाइप्स ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन तो नॉर्मली आपने अपनी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बायो में पढ़ा होता है कि एक्सोस्केलेटन कौन सा है, एंडोस्केलेटन कौन सा है। जी। तो ऑस्टियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ द एनाटमी। ऑस्टियोलॉजी को ब्रांच ऑफ एनाटमी है जिसमें हम पढ़ते हैं किसके बारे में, बोन्स एंड कार्टिलेज में। अब हमारी बॉडी के अंदर एक फ्रेमवर्क बना हुआ है, एक पूरा फ्रेमवर्क बना हुआ है जिसने हमारी बॉडी को खड़ा किया हुआ है, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं स्केलेटन। अब स्केलेटन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, स्टडी ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज, ऑस्टियोलॉजी। अब हमारे पास एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन, ठीक है। एंडोस्केलेटन जो है हमारे पास इसमें आ जाता है इसमें हम लोग किसको एंडोस्केलेटन और एंडो मीन होता है ये कि हमारी बॉडी के अंदर डीपली जो टिश्यूज़ हैं उसके अंदर जो स्केलेटन ह्यूमन बीइंग के अंदर फॉर्म होता है उसको एंडोस्केलेटन कहते हैं। और एक्सोस्केलेटन हमारे बाहर का स्केलेटन, जैसे कि हमारी एनेमल ऑफ द टूथ, हमारा बाहर का द पार्ट ऑफ द स्केलेटन इज प्रेजेंट विद रिलेशन ऑफ द स्किन। किसके साथ हो, जो स्किन के साथ हो। जैसे कि एक्सोस्केलेटन मीन कि हमारी बॉडी के बाहर बॉडी की स्किन के साथ अटैच हो। जैसे कि हमारे दांत जो है, एनेमल ऑफ द पूरा जबड़ा जो है वो हमारे स्किन के साथ अटैच है, तो वो क्या होता है, एक्सोस्केलेटन। और एंडोस्केलेटन हमारी बॉडी के अंदर ह्यूमन बीइंग का जो मेन स्केलेटन जो बनता है उसको कहते हैं मेन। अब इसमें क्या होता है हमारे पास, एंडोस्केलेटन इज़ द मेन स्केलेटन। एक्सोस्केलेटन तो ये होता है कि बाहर का स्केलेटन जो हमारी बॉडी के बाहर नज़र आता है, जैसे कि एनेमल ऑफ ट्रूथ जिसको हम जबड़ा कहते हैं उर्दू में, तो इसको एक्सोस्केलेटन। अब एंडोस्केलेटन के आगे 2 टाइप्स हैं, विज़रल एंड सोमैटिक। तो विज़रल से आपको पता चल रहा है कि विज़रास का जो स्केलेटन होता है, विज़रास जो आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह से अटैच हैं एक दूसरे के साथ। विज़रा एक दूसरे के साथ अटैचमेंट बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं अपने आप को एक जगह पे रखने के लिए, तो वो विज़रल में आ जाता है। हमारे पास 2-3 टाइप्स हैं इसकी। इसमें आता है ओएस कॉर्डिस, कहीं भी कार्डिया कॉर्डिस इस तरह का वर्ड हो तो इसका मतलब होता है हार्ट, ठीक है। उसके बाद बक्लम, और तीसरा हमारे पास है बोन्स ऑफ द विज़रल आर्चेस। तो ये बक्लम जो होता है, इट इज़ द प्रेजेंट इन द बिटवीन द कॉर्पा कार्बोनस। ये बक्लम जो होता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो एंडोस्केलेटन होता है वो। और उसके बाद जो बोन्स ऑफ विज़रल आर्चेस जो होती हैं वो जो हैं वो भी हमारे पास विज़रल आती हैं, जैसे कि मैंडिबल, हायोड बोन, ईयर, ठीक है। ये वाली जो बोन्स जो आसपास विज़रास के आसपास पड़ी होती हैं उनको कहते हैं हम लोग बोन्स ऑफ विज़रल, ये एंडोस्केलेटन में आती है। अब सोमैटिक जो होती हैं उसमें क्या है, हमारे पास जितनी भी बॉडी की इसके अलावा जो जितनी भी बोन्स आती हैं उनको हम लोग पढ़ते हैं सोमैटिक। जितनी भी हमारी बॉडी में बोन्स है, टोटल हमारी बॉडी में बोन्स है 206 हमारी बॉडी की बोन्स है। तो टोटल बॉडीज़ की जितनी बोन्स हैं वो जो आती हैं उसमें सोमैटिक में आती हैं। विज़रल के आसपास जो विज़रा एक बना रहा है उसको, जैसे कि हार्ट ऑफ ओएक्स, ठीक है, इट इज़ सीन इन द हार्ट ऑफ ओएक्स। बक्लम, ठीक है, बक्लम में जो हमारे पास स्केलेटन शो होता है वो। और तीसरा क्या है, बोन्स ऑफ विज़रल आर्चेस, सोमैटिक और सोमैटिक बोन्स के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ बोन्स। तो फंक्शन ऑफ बोन्स को याद करते हुए आप लोगों को बहुत मसला होता है क्योंकि एक लंबा सा पेज है। तो फंक्शन सबसे पहले क्या, हमारी बोन्स क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं, प्रोटेक्शन। क्या अब आपने ना इनको बनाते जाना है कि प्रोटेक्शन फॉर्म करती हैं। उसके बाद आपको एक स्ट्रक्चर देती हैं, एक फॉर्म देती हैं, एक स्पोर देती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, इट गिव्स द स्पोर टू द बॉडी,
तीसरा फॉर्म क्या है, इट गिव द प्रोटेक्शन। उसके बाद एक फॉर्म भी देती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म, ठीक है, आपकी बॉडी को एक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म देती हैं। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट हो गया प्रोटेक्शन देती है। प्रोटेक्शन किस किस तरह से देती है, स्कल जो है वो प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। उसके बाद रिब्स जो है वो प्रोटेक्ट करती है हमारी लंग्स, हमारे हार्ट, हमारे जितने भी विजराज हैं जो जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, जिनको हम ऐसे खुला नहीं कर सकते, वो अल्लाह ताला ने हमें क्या किया है, बोन्स को उनको प्रोटेक्शन दी है थ्रू रिब्स एंड स्कल्स, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट काम है, ये क्या करती है, बोन्स क्या करती हैं, हमें एक टेंडन एंड लिगामेंट और उनके साथ अटैचमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है, अटैचमेंट विद द टेंडन एंड लिगामेंट, टेंडन लिगामेंट, ठीक है। तीसरा क्या है, एरिथ्रोपोएसिस। अब एरिथ्रोपोएसिस आपको नहीं पता कि क्या होता है, आपके लिए नई चीज़ होगी। एरिथ्रोपोएसिस, तो एरिथ्रोपोएसिस जो है वो हमारे पास क्या होता है कि हमारी लॉन्ग बोन्स के अंदर ब्लड सेल्स बनते हैं। लॉन्ग बोन्स के अंदर क्या होता है, ब्लड सेल्स, लॉन्ग बोन्स जो होते हैं वो ब्लड सेल्स बनाते हैं। तो द प्रोसेस, जिस प्रोसेस में हमारे पास ब्लड सेल्स बनते हैं उसको हम लोग कहते हैं एरिथ्रोपोएसिस। द प्रोसेस इन विच द रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन अक्कर, उसको हम लोग एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। तो लॉन्ग बोन्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, ब्लड फॉर्मेशन होती है, ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ब्लड फॉर्मिंग बोन्स और रिब्स और लॉन्ग बोन्स के एंड्स पे जो जगह होती है वहाँ पे हमारे। उसके बाद हमारे पास जो तीसरी नेक्स्ट चीज़ है, ये इसको अब आपने ना ऐसे टिप्स पे याद करते जाना है, इसी तरह से याद होगा। हमारे ईयर के अंदर जो बोन्स होती है उसको कहते हैं ओसिसल्स, ओसिकल्स कह लें, ओसिसल्स कह लें। ये क्या करती हैं, साउंड वेव्स को मूव कराती हैं। तो हमारी बॉडी में कुछ बोन्स क्या करती हैं, 3 बोन्स हैं, वो क्या करती हैं और साउंड वेव्स को ट्रांसफ़र करती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये आगे ये 1 2 3 4 5 6 ये चीज़ें हैं। उसके बाद आपकी रेस्पिरेशन, ठीक है, याद करना आपके लिए मुश्किल है, तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको याद कर लें, आपको आसानी से आप इसको आंसर कर सकते हैं अगर आपके पास आ जाता है कि फंक्शन ऑफ बोन्स क्या है, ठीक है। रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या करती है, स्टोर करती हैं किस चीज़ को, स्टोरेज हाउस है किस चीज़ का, स्टोरेज हाउस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है, स्टोरेज हाउस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है। ये हमारे पास स्टोरेज हाउस है, कैल्शियम को और फॉस्फोरस को करती हैं। उसके बाद हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन, अगला पॉइंट डिटॉक्सिफिकेशन। अब डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है उनको डिटॉक्सिफाई करना, उनको ख़त्म करना, उनकी टॉक्सिसिटी कम करना, तो वो भी हमारे बोन के अंदर हैं। तो कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो जैसे कि लेड, फ्लोरीन, आर्सेनिक, रेडियम, ये सारे जो हैं इन सबको रिमूव कर देता है, ठीक है। और उसके बाद सिर्फ फ्रॉम सर्कुलेशन, और डिपॉजिट कहाँ पे करते हैं, जैसे कि ब्लड के अंदर हमारे पास सारी चीज़ें हैं, रेडियम है, लेड है, इन सबको, ये हमारी चीज़ें जो हैं ये हमारी ब्लड को टॉक्सिक करती हैं, ठीक है, ब्लड को गंदा करती हैं। तो बोन्स का क्या काम है, बोन्स ऐसे करती हैं, ये सारी चीज़ें खुद ले लेती हैं, डिपॉजिट कर लेती हैं अपने अंदर। तो टीथ और बोन्स ये काम करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं हमारे सर्कुलेशन में जो भी चीज़ें होती हैं। उसके बाद हमारे पास जो पॉइंट है स्पीच। अब स्पीच कहाँ पे काम होता है, स्पीच कहाँ पे, आप देखें स्पीच भी करती है, साउंड वेव्स भी करती हैं। प्रोटेक्शन कौन कौन से, 2 रिब्स और ये सपोर्ट, पूरा स्केलेटन हमें सपोर्ट करता है। ये स्पीच जो है मैंडिबल बोन, मैंडिबल और हायोड बोन जो है, गले में एक बोन होती है हायोड बोन, और मैंडिबल जो है आपका जबड़े वाली जो नीचे वाली बोन होती है उसको मैंडिबल कहते हैं। ये आपको किसे क्या करती हैं, आपको बोलते हुए उसकी हेल्प करती है। उसके बाद बोन्स ऑफ पैलेट पे जो बोन्स हैं वो भी आपके बोलने में आपको हेल्प करवाती हैं। तो ये था हमारे पास फंक्शन ऑफ बोन्स। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो आगे लॉन्ग टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। तो ये टॉपिक जो है ये आसानी से यहाँ तक, अगर कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। कमेंट सेक्शन आपके लिए ऑलवेज ओपन है। अल्लाह हाफिज़।